भिवंडी पूर्व से एक पढ़ी लिखी महिला, सुशिक्षित महिला चुनावी मैदान में उतरी हैं, जिनका नाम आसमा जवाद चिकलेखर है। वो रोज़ पैदल घर घर जाकर के लोगों से वोट मांगती हैं, जो आप हमारे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं कि उनके साथ सैकड़ों महिलाएं भी रहती हैं और ये लोग जाकर के रिक्शा निशानी पे चुनाव चिन्ह बताकर वोट मांगते हैं। तो चलिए हम दिखाते हैं वहाँ का कुछ दृश्य और इस पढ़ी लिखी सुशिक्षित महिला से जो है हम बात करते हैं कि किस तरह से ये चुनाव अगर जीत जाती हैं तो भिवंडी का विकास करेंगी। तो हम इनसे खुद लेते हैं जानकारी। चलिए। जिसकी सरकार होने के बावजूद भी भिवंडी में विकास का काम नहीं हुआ है। आपका क्या नाम है, आपका क्या चुनाव चिन्ह है और आप चुनावी मैदान में उतरी हैं, किन किन मुद्दों को लेकर के उतरी हैं? मेरा नाम आसमा जवाद चिकलेखर है। मैं आज़ाद उम्मीदवारी कर रही हूँ और मेरी निशानी ऑटो रिक्शा है। जिस तरीके से भिवंडी के जो हालात हैं, अब तक के जितने भी उम्मीदवार जो पहले भी आए हैं, अब से जो 25-30 साल पहले या जो अभी भी मेरे साथ जो कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, ये लोग ने भिवंडी को सिर्फ लूटने का काम किया है और अंधेरा किया है हमारी भिवंडी को। और जिस तरीके से हमारी सिटी 50 साल पीछे चली गई है, तो कौन इन लोगों के लिए आवाज़ उठाएगा? गरीब जनता के लिए कौन आवाज़ उठाएगा? यहाँ 70% तो अपने स्लम एरिया है, तो कौन इन लोगों के लिए आवाज़ उठाएगा? ये सिर्फ अपने अपने ही जगह के उम्मीदवारों, अपने ही मतलब एरिया के लोगों का काम करके बैठ जाते हैं। तो हमको ऐसे नेता नहीं चाहिए। इसके लिए मैं एज अ महिला होने के नाते मैं मैदान पे डट के उतरी हूँ और मैं रहूँगी। और मेरे साथ माशाल्लाह बहुत सारी महिलाओं का साथ है। इंशाल्लाह हम जीतेंगे भी। मैम, देखा जाए तो एक से एक दिग्गज खड़े हैं, आप अपने को इस लिस्ट में कहाँ पाती हैं? मैं इन लोगों को दिग्गज नहीं मानती, इसके लिए खड़ी हूँ। क्योंकि अगर ये लोग दिग्गज होते हैं तो हमारी भिवंडी सिटी को अपग्रेड करके दिखाते हैं, जैसे कि दूसरी सिटी है थाना सिटी, अगर हमारे नज़दीक देखा जाएगा तो वैसा बनाते हैं। तो ये लोग दिग्गज नहीं है, ये लोग सिर्फ बातों के बोल बच्चन है। ये नेता अब तक हमारी भिवंडी को सिर्फ मतलब खराब करने का काम किए हैं, किसी चीज़ पर काम नहीं है, सारे काम पेंडिंग में। तो इनको दिग्गज कैसे बोलेंगे हम? ऐसे क्या आह्वान करना चाहेंगे? मैं अपनी भिवंडी की जनता से कहना चाहती हूँ कि मैं भिवंडी की ही महिला हूँ और मैं अपनी भिवंडी के लिए आई हूँ। अपनी भिवंडी सिटी को बनाना है। अब तक हमको सब लोग ने जितने ये प्रत्याशी जो खड़े भी हैं अदर पार्टी के, ये सिर्फ अपने अपने क्षेत्र में वापस चले जाएंगे। जिस तरीके से बालिया मामा चले गए, तो हमारी भिवंडी को ये लोग सिर्फ लूटने का काम करते हैं और वोट के लिए इस्तेमाल करने का काम करते हैं। तो मैं आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं आपकी बहन अकेली खड़ी हूँ, आप लोग का साथ चाहती हूँ। अगर आप लोग मेरा साथ देंगे तो मुझे हिम्मत आएगी और इंशाल्लाह हम जीत कर भी दिखाएंगे। मान लीजिए अगर आप चुन करके आती हैं तो आपके अंदर क्या योजनाएं हैं जो करेंगी आप? सबसे पहले मुझे एजुकेशन पे काम करना है। जिस तरीके से भिवंडी में स्कूलें बंद हो रही हैं, तो ये अच्छा संकेत नहीं है हमारी भिवंडी के लिए, क्योंकि एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर एजुकेशन सही प्रॉपर बच्चों को दी जाएगी तो हमारी सिटी डेवलप होगी। क्योंकि पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ है जिससे इंसान आगे बढ़ता है और अच्छे बुरे का समझ रखता है। तो ये एजुकेशन, इतनी स्कूलें क्यों बंद हो रही हैं? और एजुकेशन एक बजट लेवल पे भी माँ बाप लोग पे बहुत असर कर रहा है, तो इस पर भी काम करना है। एजुकेशन सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी है। आपका एजुकेशन क्या है? जिस तरह से आप एजुकेशन पे बात कर रही हैं, आपका क्या है? मैं BA ग्रेजुएशन किया है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह से मैं जितने हमारे प्रत्याशी खड़े हैं उसमें सबसे ज़्यादा मैं ही पढ़ी लिखी हुई हूँ और ग्रेजुएशन की हुई हूँ। और पढ़े लिखे लोग ही समझते हैं हालात को और बदलने का दम रखते हैं। इसके लिए सही इंसानों को चुनो, इसलिए मैं अपनी भिवंडी की जनता से कहना चाहूँगी। मैडम, देखा जाए तो मैडम जो आज चुनावी मैदान में उतरी हैं, क्यों इन्हें जनता चुन करके देगी? क्योंकि ये महिला अभी अच्छी हैं, इनको हम वोट देना चाहते हैं। और नेता आते हैं, बोल वचन करके चले जाते हैं और काम करवाते नहीं। ये भाभी से, महिला से उम्मीद है कि भाभी हमारा काम करेगी।